हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा था, जिसमें हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल यूज़र के बारे में बात किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। तो इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दी है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूज़र पे। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र यानी वैसे लोग जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं। कौन? जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं वो इंटरनल यूज़र कहलाते हैं और ये सारे अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पस की वजह से, इसलिए ये यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं, इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर के नहीं हैं बल्कि बिजनेस के बाहर के हैं। अंदर के नहीं हैं, बिजनेस के बाहर के लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूज़र, बाहर के लोग हैं। लेकिन ये भी जो है इस बिजनेस के अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये भी यूज़र है। अब इनका भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल यूज़र जो होंगे, इनका भी इस बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, इसीलिए ये जो है एक्सटर्नल यूज़र वो बिजनेस के अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो घर के नहीं, बिजनेस के बाहर के हैं, इसीलिए वो एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। सबसे पहला, किसको इंटरेस्ट है इस बिजनेस में? जो बिजनेस के बाहर के हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया यहाँ पर बैंकिंग, या बैंक बोलो या बोलो आप इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला हो गया आपका बैंकिंग। अब बैंकिंग जो है एक्सटर्नल यूजर में क्यों आता है? देखो, ये ऑनर है बिजनेस का, कहाँ बना दे, ये ऑनर है बिजनेस का, ठीक है। अब इसको बिजनेस को ग्रो करना है और पैसे की ज़रूरत है। इसके पास जितना खुद का पैसा था वो तो बिजनेस में लगा ही दिया, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए और भी इसको पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है कि बिजनेस का कोई नया डिपार्टमेंट इसको खोलना हो तो पैसे की ज़रूरत है। अब पैसे की ज़रूरत है तो ये जो ऑनर है वो चला गया किसके पास? चलते चलते गया बैंक के पास। बैंक के पास बोला कि हमको लोन दे दीजिए। बैंक क्या देगा? लोन देगा। तो बैंक के पास गया ये ऑनर और बोला कि हमको लोन चाहिए। तो ऐसे भी कोई बैंक चला जाएगा, आप लोन मांगोगे तो आप अगर मान लो एज ए स्टूडेंट जो आपकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई कमाई नहीं है अभी, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर लोगे, जब सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं प्लेसमेंट मिलेगा, कहीं जॉब मिलेगा, तब आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो अगर आप अभी जाओगे मान लो बैंक में, जो आपका बैंक होगा, कहीं भी बैंक अकाउंट होगा, वहाँ जाओगे, बोलोगे कि हमको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। आपको क्या 50 लाख का लोन मिल जाएगा? बैंक बोलेगा, पूछेगा आपसे कि आप करते क्या हो। आप बोलोगे कि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी कोई अर्निंग नहीं है। तो क्या बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन देगा? नहीं देगा आपको वो लोन 50 लाख रुपए का। तो ऑनर गया बैंक के पास, बोला कि हमको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक क्या देखेगा? बैंक देखेगा कि इस बिजनेस का क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये बैंक देखेगा। थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं इसको। बिजनेस क्या देखेगा? बैंक क्या देखेगा कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। बिजनेस का लॉस होगा तो देगा ही नहीं, क्या बेसिकली क्या प्रॉफिट है यही देखेगा, और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का। ये दो चीज़ जो है बैंक चेक करेगा। और बैंक जब ये देख लेगा कि बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और ऑनर जब जो बिजनेस के लिए लोन ले रहा है ये आराम से इस प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है बिजनेस, उसे आराम से मेरा विद इंटरेस्ट लोन को वापस कर देगा, तो बैंक बताइए कि लोन देने को तैयार हो जाएगा कि नहीं इस बिजनेस को? बैंक जो है इस बिजनेस को लोन देने के लिए तैयार होगा या नहीं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको वो बैंक वाले ने देख लिया है कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और बहुत साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, बहुत अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का। तो बैंक जो है वो इस बिजनेस को, यानी बिजनेस के ऑनर को, या कह सकते हो इस बिजनेस को, यहाँ पर अभी हम बताएंगे, आगे आएंगे कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, बिजनेस को लोन देने को यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो बैंक को कैसे पता चला कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है? तो जाहिर सी बात है इस प्रॉफिट या लॉस की जानकारी कहाँ कौन देगा? अकाउंटिंग देगा। और
बैंक जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी कैसे मिलेगी? तो ज़रूर है ये बैंक इस बिजनेस का अकाउंटिंग देख रहा होगा। इसका मतलब कि ये बिजनेस का के अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, इसलिए बैंकिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। और बैंक को क्यों इसका अकाउंटिंग देख रहा है? क्योंकि बैंक को इस बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसका है? कि लोन देंगे, बदले में इंटरेस्ट कमाएंगे। बैंक को ये इंटरेस्ट है कि अगर हम लोन देते हैं तो बदले में हमको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। बैंक की कमाई भी तो यही होती है, तो ये भी तो कमाई करने के लिए बैठा है। तो ये इसको लोन देगा, बदले में लोन दे करके इंटरेस्ट कमाएगा। और इसीलिए बैंकिंग जो है इस बिजनेस के अकाउंटिंग को देखेगा कि इसको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। अकाउंटिंग से पता चलेगा कि हाँ इसको लोन दिया जा सकता है। तो बैंक ने बिजनेस के अकाउंटिंग का यूज़ किया, इसलिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है आपका? पहला बैंकिंग या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन बैंक जो है बिजनेस के अंदर का नहीं है, बिजनेस के बाहर का है। क्या बताइए कि बिजनेस के अंदर का है? ये नहीं, बिजनेस के बाहर का है। बैंकिंग जो है इंटरनल मामला में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी वो आके कल को डेली बोला कि मेरा लोन दो, जो टर्म्स कंडीशन के तहत लोन दिया होगा बिजनेस को, वो बिजनेस को इसको देना पड़ेगा। बाकी ये बिजनेस के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर बैंकिंग नहीं करेगा। तो ये एक्सटर्नल यूजर है। कौन? बैंकिंग। तो इसलिए आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है, और चूंकि बाहर का है इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल यूजर में कहते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स। अब ये क्यों इंटरेस्ट रखता है आपके अकाउंटिंग में? देखो, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस मेरा नहीं है, हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ कमाई करना चाहते हैं। मान लो हम इस बिजनेस को 5 लाख रुपया देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब 5 लाख रुपया हम इस बिजनेस में लगाएंगे तो हो सकता है कि मेरी मंथली कमाई इस 5 लाख पर 10,000 रुपये हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको बिजनेस से रिटर्न मिलेगा। आप भी कहीं पैसा लगाते हो तो बदले में आपको रिटर्न मिलता है ना कुछ। कहीं भी पैसा आप लगाते हो, मार्केट में लगाए पैसा, या फिर आप ज़मीन खरीद लिए मान लो, तो आप ज़मीन में कभी कभी क्या करते हो? बोलते हो कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज ज़मीन 10 लाख का खरीदे हैं तो कल को ज़मीन 15 लाख का होगा। तो ये आपका इंटरेस्ट है कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने में। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रहे हो कि आपका उसको इस्तेमाल करोगे। प्रॉपर्टी आप इसलिए भी खरीदते हो कि आज आप अपने ज़मीन का हिस्सा खरीदा और कल को उसका दाम बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, आपको रिटर्न मिलेगा, इसलिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो वह इन्वेस्टर जो है बिजनेस में भी कुछ ना कुछ देख रहा हो कि हम 5 लाख लगाएंगे तो हो सकता है कि हम 6 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपए कमा लें। इसीलिए इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब इसको कोई ना कोई रिटर्न की, यानी फ्यूचर में इसको फायदा होने की उम्मीद दिखे तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, कब उम्मीद दिखेगा इसको फायदा होने का? जब बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा, जैसे आपका रिलायंस है, टाटा का बिजनेस है, तो वो सब में इन्वेस्ट करिएगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये गारंटीड है आपका, क्योंकि वो बहुत अच्छा बिजनेस है, हमेशा बहुत प्रॉफिट कमाता है और रिटर्न भी अपने जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करना कब चाहेगा? जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, जब बिजनेस का अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है? तो इन्वेस्टर देखेगा अकाउंटिंग को, तो बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन आता है? आपका इन्वेस्टर। और जब ये अकाउंटिंग दिखेगा तो पता चलेगा कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, तब जाकर के ये बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब ये इन्वेस्टर अकाउंटिंग का यूज़ कर रहा है तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आएगा, लेकिन ये बिजनेस के बाहर का है, इसीलिए ये इन्वेस्टर जो है वो एक्सटर्नल यूजर में आता है, ये अंदर का नहीं है। इसके बाद है आपका क्रेडिटर्स। चलिए, क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपके, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे बिजनेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैश में ही कोई सामान खरीदे या बेचे। आप भी जाते होंगे अपने दुकानदार के पास, मान लो राशन वाले के पास, आपके पॉकेट में पैसा नहीं होता है तो क्या बोलते हो कि डायरी में नोट कर लीजिएगा, बाद में दे देंगे। बताइए वो मान जाता है कि नहीं? मान जाता है। शादी की में अगर आपको खरीदारी करनी है, आप जाते हो मार्केट में
और शादी के कोई ऐसा शॉप है जहाँ से आप हमेशा रेगुलर परचेस करते हो, रेगुलर कस्टमर है, तो आपको क्या करता है कि आप सामान परचेस तो कर लेते हो, बोलते हो पैसा बाद में देंगे, बोलेगा ठीक है धीरे धीरे आप पैसा दीजिए। लाख रुपए का आपने खरीदारी किया और मान लो कि 40,000 रुपये दिया, तो 60,000 रुपये वो भी मान जाता है कि धीरे धीरे दे दीजिएगा। तो उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में सारा ट्रांजेक्शन, सारा लेन देन कैश में ही हो, उधार में भी चलता है। उधार में बिजनेस चलता है और चलाना मजबूरी भी है, सारा ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो सकता है। तो ये बंदा जो है, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, ये बंदा जो है ये बिजनेस को उधार में सामान देता है। कैसे में देता है? उधार में सामान, क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। मान लो ये बंदे ने क्या किया, बिजनेस को 50,000 रुपये का उधार सामान दिया। अब बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, नियर फ्यूचर में ये जो 50,000 रुपये लिया गया है, जो कि उधार सामान दिया है, बेचा है इसने इसको, बिजनेस को, तो नियर फ्यूचर में ये 50,000 रुपये बिजनेस को इस बंदे को चुकाना भी होगा। तो ये उधार में सामान बिजनेस को बेचा है और ये नियर फ्यूचर में लेगा बिजनेस से, तो लेने वाला है ना, लेने वाला है ये, तो ये है लेनदार। अगर ये लेगा बिजनेस से नियर फ्यूचर में 50,000 रुपया, तो ये बिजनेस से पैसा लेने को बैठा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, लेनदार। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो क्रेडिटर्स कहते हैं। तो मतलब कहने का है कि ये जो बंदा है ये कहलाएगा बिजनेस के लिए क्या, क्रेडिटर्स। ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, मतलब लेनदार। अब नियर फ्यूचर में ये उधार में सामान दिया था, नियर फ्यूचर में 50,000 रुपये ये बंदा लेगा, ये कहलाता है आपका क्रेडिटर। अच्छा, ये क्यों अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है? देखिए, बिजनेस को उधार में सामान बेच रहा है, 50,000 रुपये का, 50,000 का, लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का, 5 लाख रुपये का, 10 लाख रुपये का, 50 लाख रुपये का उधार में सामान ये लगातार इसको दे रहा है। और कल को बिजनेस मान लो कि 50,000 का सामान लिया और बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब ये क्या करेगा? तो इसको भी सजग रहना होगा, देखना होगा ये बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, और ये मेरे लिए गए उधार को चुका पाएगा या नहीं। तो ये देखना होगा क्रेडिटर, तभी तो कोई उधार में देगा। आप जाओगे बोलोगे कि दुकान में जाके कहोगे कि लाख रुपए का उधार दे दीजिए, बोलेगा क्या, क्यों देते हैं हम आपको उधार? बोलेगा दे दीजिए, हम आपको वापस कर देंगे। बोलेंगे क्या 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 गारंटी है कि आप वापस कर दीजिएगा? तो आप अपना प्रॉफिट दिखाओगे तब ना, कि हाँ हम ये काम करते हैं, ये है, तब आप हमको उधार दीजिए, मेरा घर यहाँ पर है, हम मंथली जो है लाखों रुपया कमाते हैं, इस बात का प्रमाण दीजिएगा उसके सामने, तब ना कोई आपको उधार देगा। ऐसे तो जब आप कोई अर्निंग नहीं है, मार्केट में जाओगे 50,000 लेंगे तो आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आप अर्न नहीं करते हो पैसा। लेकिन कल को कमाने लग जाओगे तो उधार भी देने को आपको तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो लेनदार है, क्रेडिटर है, ये उधार में दे रहा है। कल को मान लो बिजनेस जो है इसको देने से मना कर दे पैसा, कि मेरे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तो बताओ ये नुकसान होगा कि नहीं? इसको होगा नुकसान। तो ये बंदा बिजनेस के अकाउंटिंग को देखेगा। किसको देखेगा? बिजनेस के अकाउंटिंग को देखेगा, और अकाउंटिंग में देखेगा कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। तो इसको देखेगा कि अकाउंटिंग हाँ अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसको अकाउंटिंग से मिलेगा। तब ये बंदा उधार में बिजनेस को देने को तैयार होगा। जितना भी गुड्स सप्लाई कर रहा है वो उधार में यहाँ पर देने को तैयार होगा, अदरवाइज उधार में देने को तैयार नहीं होगा ये। अब देखेगा ये मान लो अकाउंटिंग, बोलेगा बिजनेस बहुत लॉस में है, तो क्या उधार में सामान देगा? नहीं देगा। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, सारा जानकारी इसको कहाँ से मिलेगा? अकाउंटिंग से। इसीलिए ये बंदा अकाउंटिंग, इस बिजनेस के अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन ये बाहर का है, घर के अंदर का नहीं है, इसीलिए ये एक्सटर्नल यूजर में आता है। बोलिए क्लियर है या नहीं? क्लियर है आपका? तो ये हो गया आपका क्रेडिटर्स, इसको आप देख लो। बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टर हो गया, आपका यहाँ पर क्रेडिटर्स हो गया, कॉम्पिटिटर्स है, टैक्स अथॉरिटी है। कुछ चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए, बैंकिंग, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आपका हो गया कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स ये क्यों अकाउंटिंग देखता है? कॉम्पिटिटर्स का मतलब, जैसा ये बिजनेस है, मान लीजिए सेम टाइप का कॉम्पिटिटर का भी बिजनेस है।
मार्केट में जाते तो जूता दुकान एक ही थोड़ी होता है, बहुत सारा जूता दुकान होता है। ये जूता दुकान, इसके बगल में जूता दुकान, उसके बगल में लाइन से अगर घड़ी का दुकान देखोगे तो ये घड़ी का दुकान, वो घड़ी का दुकान, एक ही घड़ी का दुकान थोड़ी होता है। चाय बेचने वाला भी क्या मार्केट में एक ही चाय बेचने वाला होता है क्या? जो गोलगप्पे बेच रहा है वो भी एक होता है क्या? जो बुक शॉप है या जो भी आप शॉप देख रहे हो, कपड़े का है, जूते का है, दुकान का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, जो भी शॉप देख रहे हो, क्या एक ही दुकान है मार्केट में? नहीं, भरा पड़ा है। तो सारे बिजनेस में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होगा, सारे बिजनेस में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होगा। अगर हम कपड़े का व्यापार है, बगल में कपड़े का व्यापार है, उसके बगल में भी कपड़े का व्यापार, तो सारे एक दूसरे के कौन है? कॉम्पिटिटर्स है। यानी प्रतिस्पर्धा है उनका कि मेरे दुकान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। सारा दुकान का प्रॉफिट या बोलो कि बिजनेस जो है वो सेल पर ही डिपेंड करता है। अगर सेल बंद हो गया तो बताओ कि क्या कोई कोई बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटर्स है। अब कॉम्पिटिटर भी, ये जो कॉम्पिटिटर बगल में है जो कि दोनों का सेम दुकान है, मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, या जो भी, ये कपड़े का दुकान तो ये भी कपड़े का दुकान, ये जूते का दुकान तो ये भी जूते का दुकान, जो भी है आपका, तो ये कॉम्पिटिटर से बगल में दोनों का एक ही टाइप का बिजनेस है। अब ये बिजनेस, ये है कॉम्पिटिटर किसका? इस बिजनेस का। अब ये बिजनेस जो है, ये जो कॉम्पिटिटर बगल में है, ये इस बिजनेस का अकाउंटिंग देखेगा और देखेगा कि क्या कर रहा है जो इतना प्रॉफिट कमा रहा है। मान लो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमा रहा है और ये बोलेगा कि हम भी तो सेम ही व्यापार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, ये कैसे कमा रहा है? तब ये जो बिजनेस है, यानी जो कॉम्पिटिटर है, ये क्या करेगा? कॉम्पिटिटर इस बिजनेस की अकाउंटिंग को देखेगा और अकाउंटिंग से ये सारा इंफॉर्मेशन बिजनेस का निकल करके इसके सामने आ जाएगा। इतना प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस का, ये फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना इतना ट्रांजैक्शन है, सारा चीज़ इसके सामने आ जाएगा और कॉम्पिटिटर देखेगा। और ये कॉम्पिटिटर जो है इस बिजनेस के वीकनेस को देखने की कोशिश करेगा, कहाँ पर वीक है। अगर कहीं वीक है तो उसका फ़ायदा ये उठा लेगा, और कहाँ मजबूत है जिसको हमको फॉलो करना है। अगर ये कुछ काम अच्छा कर रहा है तो बोलेगा हम भी वो काम करेंगे। अगर कहीं इसका वीकनेस है तो वो वीकनेस का फ़ायदा ये उठा लेगा, है ना? ये वीकनेस का फ़ायदा ये उठा लेगा। अगर ये इसमें इसका कोई कमज़ोरी है तो ये कमज़ोरी जान जाएगा अकाउंटिंग देख करके ये बिज़नेस। और कमज़ोरी का फ़ायदा, जैसे बोलते हैं दूसरों की गलती से सीखनी चाहिए। दूसरे जो गलती कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, अपने गलती से तो सीखना ही चाहिए, साथ में दूसरे भी जो गलती कर रहे हैं उससे भी सीखना चाहिए। ये माँ बाप आपको हर बार कहते होंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये जो गलती कर रहा है ये देख लेगा अकाउंटिंग से कि क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या वीकनेस है, वो गलती नहीं करेगा। तो एक तो इसके स्ट्रेंथ यानी ताकत को जानेगा और ये जो गलती कर रहा है ये बंद करेगा, तो ये भी ऊपर उठ जाएगा कि नहीं? बताइए, इसका भी मार्केट में सेल हो जाएगा कि नहीं, डिमांड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटर का ये सारा इन्फॉर्मेशन बिजनेस का कहाँ से पता चलेगा? तो अकाउंटिंग से। इसीलिए ये जो कॉम्पिटिटर है ये बिजनेस के अकाउंटिंग का, इस बिजनेस के अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ये जो कॉम्पिटिटर है, ये बिजनेस जो है ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आएगा। लेकिन क्या कॉम्पिटिटर जो है बगल में खड़ा, क्या ये अंदर का है बिजनेस का? नहीं, बाहर का है, इसलिए एक्सटर्नल यूजर में आएगा। चलो लास्ट आपका है, एक और बताएंगे, बाकी और भी सारा एक्सटर्नल यूजर है, आप पूछते जाओगे हम बताते जाएंगे। गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटीज क्या है? टैक्स अथॉरिटीज देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो टैक्स लेता है ना। और टैक्स अथॉरिटी, टैक्स किस तरीके से बिजनेस पे लिया जाता है? देखिए, अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो किसी भी इंसान का जो इनकम का सोर्स होता है वो 5 होता है। चलिए, टैक्स की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस अभी आप इतना समझो कि जो भी आप कमाते हो उस पर टैक्स अथॉरिटी को टैक्स, क्योंकि देश चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है पूरे देश का, तो हर कोई टैक्स के दायरे में आता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी हो आपका, चाहे कोई कंपनी हो, है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका इनकम है, वो इनकम अर्न कर रहा है। और जो टैक्स अथॉरिटी है, जो टैक्सेशन सिस्टम हमारे देश का है, उसके अंतर्गत अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो जो टैक्स के दायरे के अंदर आता है तो आपको टैक्स भरना होगा, ताकि देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, देश का डेवलपमेंट किया जा सके, और जो अमीरी और गरीबी है उसके बीच के फासले को कम किया जा सके। तो जो जितना प्रॉफिट कमाता है वो उससे उतना ही
टैक्स वसूला जाता है। जो एकदम नहीं कमाता है पैसा, उससे क्या टैक्स लेके करेंगे, लेकिन जो कमाता है पैसा, जो बिजनेस के टैक्स लिमिट के अंदर आता है, उससे टैक्स बिजनेस जो टैक्स अथॉरिटी है वो टैक्स लेती है। बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा टैक्स लेंगे, कम प्रॉफिट कमाएगा, कम टैक्स लेंगे, है ना। बिल्कुल भी बिजनेस डूबने के हालात में है तो क्या टैक्स लेंगे। तो टैक्स अथॉरिटी क्या है, इस बिजनेस के प्रॉफिट पर, यानी जो भी इसका इनकम है उसके आधार पर बिजनेस टैक्स लेगी। और टैक्स लेगी तो बताइए, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में जानना होगा टैक्स अथॉरिटी को, और प्रॉफिट का जानकारी देगा कौन, बिजनेस तो देगा नहीं। बिजनेस का अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा टैक्स अथॉरिटी को कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है ये, इस पर टैक्स लिया जाए बढ़ा करके। तो ये जानकारी बिजनेस का प्रॉफिट का कौन दिया, अकाउंटिंग दिया। तो टैक्स अथॉरिटी को जानकारी इस बिजनेस का अकाउंटिंग के थ्रू पता चला, इसलिए टैक्स अथॉरिटी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है। लेकिन ये बाहर का है, कोई बिजनेस के अंदर का नहीं है टैक्स अथॉरिटी, इसीलिए ये एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग में आता है। बोलिए क्लियर है या नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा आपको अब। तो ये हो गया आपका एक इंटरनल यूज़र, ये हो गया एक्सटर्नल यूज़र। इसमें तमाम चीज़ें और भी आएंगी, आ सकता है आपका इसमें, तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हो, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो चीज़ें भी आती है एक बार उस पर ध्यान से आप गौर करके देखना। कोई भी चीज़ें इसमें अगर और एक्स्ट्रा आपको दिमाग में लगता है कि ये भी एक्सटर्नल यूज़र में होता है, तो ये सोचना कि वो आखिर इस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट को क्यों जानना चाहता है। अगर ये बात अगर आप सोच लोगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सिलसिलेवार ढंग से दोनों के बारे में, अगर ये बात आप सोचोगे तो आपके सामने खुद ही निकल करके ये बात आ जाएगा कि क्यों आखिर कोई लोग इस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो आपके सामने में जवाब खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को के बारे में बात किया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है बच्चा, बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्ट किया, इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, उसकी रिकॉर्डिंग की जनरल बना करके, फिर क्लासीफाई किया लेजर में उसको, फिर हमने समराइज किया, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया, एनालाइज इंटरप्रेट किया एंड देन उसे कम्युनिकेट कर दिया। याद है सबसे नीचे का क्या था आपका, कम्युनिकेट करना, यानी जो भी बिजनेस का रिजल्ट है उसको एनालाइज इंटरप्रेट करके किसी कम्युनिकेट कर देता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कर देता है, क्योंकि वो करेक्ट डिसीजन ले सके। तो फिलहाल ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको आज बताया। इससे सवाल कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा कि बताइए इंटरनल यूजर कौन होते हैं अकाउंटिंग के, लिख देगा बैंकिंग, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, ऑनर। ऑनर पे टिक कर दोगे। बोलेगा एक्सटर्नल यूजर कौन होता है अकाउंटिंग के, तो बोल देगा ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड बैंकिंग या इन्वेस्टर, कुछ भी लिख देगा इसमें से। तो आपको क्या करना होगा, बैंकिंग या इन्वेस्टर या क्रेडिटर या कॉम्पिटिटर या टैक्स अथॉरिटी, इस पर आपको टिक करना होगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। पूछ देगा कि कुछ दो चार यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम लिखें। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में तो दोनों हो गया, आपको ये नहीं पूछा कि इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर। तो अगर यूजर ऑफ अकाउंटिंग का नाम पूछ दिया सिर्फ, तो ऑनर भी, मैनेजमेंट भी, एम्प्लॉय भी, बैंकिंग भी, इन्वेस्टर भी, क्रेडिटर भी, कॉम्पिटिटर भी, टैक्स अथॉरिटी भी, ये सारा आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। पूछेगा इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग के नाम बताइए, तो ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर। बोलेगा एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग के नाम बताइए, तो बैंकिंग, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर, टैक्स अथॉरिटी, ये सब आप लिख सकते हो। फिर आपसे पूछेगा डेफिनेशन, पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये तमाम सवाल आपसे पूछ सकता है, तो आप तमाम चीज़ें इसमें लिख सकते हो और ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। जिसमें से आप ये मत बनाना, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हो। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया। इसके बाद जो भी आपका नोट्स में है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।